मसीह यीशु का बलिदान हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खोल देता है। बड़ा ब्यूटीफुल टेक्स्ट 19 वचन से लेकर 39 वचन तक है ना। इब्रानियों 10 अध्याय में हम लोग हैं और इब्रानियों 10 अध्याय में हम तीन बातों को मुख्य तौर से सीख रहे थे, है ना। तीन बातों को मुख्य तौर से सीख रहे थे। अब आप ये मत कहना कि मुझे सब याद है, याद नहीं रहेगा, नोट करना पड़ेगा आपको। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, आपके पास एक नोटबुक, एक पेन हमेशा होना चाहिए। सो 10 अध्याय में हम तीन बातों को सीख रहे हैं। क्या क्या है? नंबर 1, कौन बताएंगे? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। जो सबसे पहले बताएगा उसको ई चॉकलेट है। The sacrifice of Christ takes away the sins of mankind. Yes, the first thing, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो मानव जाति के पापों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। और हमने उसमें पढ़ा 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। जब हम 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम एक कंट्रास्ट देख रहे थे कि पुराने कवनेंट में, पुरानी वाचा में जो मेमने का, बकरों का, बछड़ों का लहू जो प्रतिवर्ष चढ़ाए जाते थे, अचूक चढ़ाए जाते थे, परंतु वो किसी को भी सिद्ध नहीं कर पा रहा था। परंतु मसीह यीशु का लहू हमें हर पापों से मुक्त करता है और इसीलिए वो एक ही बार चढ़ाया गया, है ना। अब कोई और बताइए दूसरा पॉइंट क्या था? कविता नहीं बताना, कोई और? कम ऑन। Christ's sacrifice need not to repeat. यस, तो ये दोनों भाई बहन ने कब्जा कर रखा है। सो मसीह यीशु का जो बलिदान है उसे वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 11 वचन से लेकर 18 वचन तक हमने इस बात को पढ़ा। क्यों दोहराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मसीह यीशु ने जो अपने शरीर का बलिदान किया वो बलिदान संपूर्ण था, कंप्लीट था, उसमें कुछ और ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जैसे पुरानी वाचा में उन बलिदानों को बार बार दोहराया जाना होता था, परंतु नए कवनेंट में मसीह यीशु का जो बलिदान है उसे दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो ये दो बातें हम सीख चुके थे। अब हम तीसरी और मुख्य बात में आए हैं इस 10वें अध्याय में, और वो कितना खूबसूरत है। मसीह यीशु का बलिदान हमारे लिए, सबके लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का द्वार खोल देता है। वी कैन एंटर थ्रू जीसस, है ना। उस यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर के पास जा सकते हैं। सो 19 वचन से लेकर ये 39 वचन बड़ा लंबा सा भाग है, लेकिन हम उसका 19 से लेकर 25 तक भाग को आज समझने की कोशिश करते हैं और उस वचन को पढ़िएगा। कविता, अगर आप पढ़ सकते हो जल्दी से पढ़ के बताइए। अनीता सिस्टर का गला खराब है। कविता, यू देयर? यस अंकल। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उसका आने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। ओके, सो हम कई बातों को इस भाग में सीखने जा रहे हैं। 25 वचन को जब हम देखते हैं, वहां लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, क्योंकि जो जो उस दिन को
आते निकट आते देखते हो और अधिक किया करो। इसलिए हम डीपर रूट में हर दिन मिलते हैं। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे मिलते हैं, 7 बजे से 7:30 बजे मिलते हैं, 9 बजे से 10 बजे मिलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आप लोगों को मदद कर रहा हूं परमेश्वर को दशवांश देने में, समय का दशवांश देने में। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, रात को 1 घंटा, कितना हो गया? 2 घंटे, है ना। उसमें भी शाम को जो 7 बजे का मीटिंग है और सुबह 6 बजे का मीटिंग है, उसमें हम कई बार 10-10, 15-15 मिनट एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो अगर 10-10 मिनट भी एक्स्ट्रा चले गए तो 2 घंटे 20 मिनट तो ये हो गया। और 24 घंटे अगर आपको मिले हैं तो उसका दशवांश कितना टाइम हुआ? 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, बाकी 20 मिनट आप खुद कर लीजिए। इसका मतलब आपने परमेश्वर को पूरा दशवांश समय का भी दिया है। और वचन में क्या लिखा है? तुम दशवांश सारे मेरे भंडारों में ले आओ और ऐसा कर कर देखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं करता हूं। सो